हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी सीजीएल 2020 आंसर की रिलीज हो चुकी है और इसके बाद अब आपका कट ऑफ जो एक्चुअल आपके मार्क्स आपको पता चल चुके हैं। इसके बाद जो कट ऑफ जाएगी उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपको चाहिए कि मेरे पास जो जितना भी डाटा है उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। जो कट ऑफ बताऊँगा आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, और जो मेगा सर्वे होना है उसको भी आप हमारे डाटा जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस छोटे डाटा में भी आपने सही कट ऑफ का एजम्पशन किया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की कुछ इजियर शिफ्ट की बात कर लेते हैं और हार्डर शिफ्ट की बात कर लेते हैं। जो मेरा डाटा, मुझे कुछ डाटा जो मिला है मेरे फॉर्म में, गूगल फॉर्म में जो भरवाए गए मेरे, वो 520 लोगों का डाटा है। लेकिन हमने उसमें भी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि 10,000 तक का डाटा आ सके। लेकिन जो डाटा है वो इनफ है मेरे लिए, जिससे मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ कि किस बेस में चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। तो हम आज आपको बताएंगे रेंज क्या रहेगी आपकी, मैक्सिमम नंबर कितना इंक्रीज हो सकता है या मिनिमम नंबर कितना इंक्रीज हो सकता है। शिफ्ट वाइज तो नहीं बताएंगे, एक रफ आइडिया आपको दे देंगे कि हाँ, आपका इस शिफ्ट में इतना नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो जाए, बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 3 शिफ्ट इजीएस्ट और 3 शिफ्ट हार्डेस्ट आपको वो भी हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो इजी शिफ्ट हैं वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले हार्डेस्ट शिफ्ट की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हार्डेस्ट शिफ्ट की बात कर लेता हूँ। तो हार्डेस्ट शिफ्ट में ध्यान रखिएगा, एक है 23rd की शिफ्ट है आपकी, थर्ड, ठीक है। इसके बाद आपकी 23rd की ही शिफ्ट है फर्स्ट, 23rd की शिफ्ट है फर्स्ट, 23rd की शिफ्ट है फर्स्ट, और एक शिफ्ट है आपकी 22nd की, 20 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है आपकी सेकंड शिफ्ट है। ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रही हैं। 23rd की फर्स्ट और थर्ड और 20 की आपकी रही है सेकंड, ये हार्डेस्ट में आपका रहा है। इसके बाद अगर बात करूं इजी की, अगर इजी की बात करूं तो इजीएस्ट में आपकी जो रही है वो पहले नंबर पर रही है आपकी 24th, पहले नंबर बता रहा हूँ 24th फर्स्ट शिफ्ट रही है। इसके अलावा दूसरी रही है आपकी 20 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, और यहाँ अगर बात करूँ फिर रही है 17 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ये आपकी कुछ इजिएस्ट शिफ्ट है। और ये जो आपको बताया, अब देखिए इसमें मेरा डाटा है, मैंने उस हिसाब से बताया है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है एक आध शिफ्ट का, ठीक है। तो ये हमारा है 20th की सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा देखा गया है, और 23rd को तो आपने देखा ही रखा है पहले ही से ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा और बात करूं, अब नॉर्मलाइजेशन की रेंज बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन किस वे में चलेगा आपका। देखिए सबसे अगर मिनिमम नॉर्मलाइजेशन की बात करूं कि मिनिमम कितना नंबर इंक्रीज होगा, देखो घटने से तो बहुत मुश्किल है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में घटे, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपका डिक्रीज हो जाए नंबर। लेकिन इंक्रीज मैक्सिमम जो इंक्रीज होगा, अगर मान लीजिए आपकी बहुत इजी शिफ्ट से मान लीजिए यहाँ पे देखिए 24th और 20 की से फर्स्ट और इसके बाद 17th, अगर इनमें देखा जाए तो इनमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो देखने को नहीं मिलेगा, जीरो भी। लेकिन का जो रेंज रहेगा, जो इजियर शिफ्ट का रेंज रहेगा, वो आपका मान के चलिए 2 से 5 नंबर का मार्क्स का रहेगा, इससे ज़्यादा आपका इंक्रीज का रेंज नहीं रहेगा, ठीक है। जो इजियर शिफ्ट है उनकी बता रहा हूँ, ठीक है। एक एवरेज पॉइंट होता है, उससे ये चीज़ें होती हैं। आपको पता है, जैसे स्टैंडर्ड मीन निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, उसके बाद चीज़ें कंपेराइज किया जाता है, उसके बाद आपका मीन निकलता है स्पेशल, उसके बाद फिर एवरेज निकलता है, उसके बाद ये डाटा पूरा एनालाइज किया जाता है। लेकिन हम आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम आपको मान के चलिएगा 28 से लेकर 32 नंबर तक आपका इंक्रीज होगा। ये जो हार्डेस्ट शिफ्ट है और मॉडरेट शिफ्ट इसके बीच में ही रहेगा, मतलब आपका ये रेशियो है, इतने के बीच में ही आपका नंबर बढ़ेगा, इससे ज़्यादा आपको नंबर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 32 ज़्यादा नंबर है, लेकिन इतना ही आपको देखने को मिलेगा ये हार्डेस्ट शिफ्ट और इजी शिफ्ट में इंक्रीज देखने को, ठीक है। ये आपका इंक्रीज के बताइए नॉर्मलाइजेशन कैसे चल सकता है, ठीक है। ये आपका रहा, ठीक है। देखिए ये शिफ्ट बहुत होती हैं और स्टूडेंट भी आप बहुत अपेयर होता है, तो डाटा भी उतना होना चाहिए जिसपे एग्जैक्ट, लेकिन आपको एक आइडिया मिलने के लिए ये सब चीज़ें ठीक है, ठीक है।
अब हम आपको एक्चुअल में कट ऑफ बता देता हूँ, जो आपकी अब हम विद नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं कि आपके इतने नंबर होंगे तो आपको 100% टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, टीयर 2 के लिए आप तैयारी कर दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बताएंगे यूआर के लिए, और उसमें हम जो बताएंगे उसमें आप देखिएगा तो आपको कट ऑफ लगेगा कि हाँ रियल में सच बताया जाए। देखिए ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखिए विथ नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता रहा हूँ, विथ नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स जुड़ने के बाद आपकी इतनी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, देखिए पिछले साल से आपकी कट ऑफ कम रहेगी, तो यहाँ जो कट ऑफ का मैंने निकाला है रफ जो आइडिया निकला है, जो कट ऑफ निकली है वो आपकी निकली है 134 से लेके 139, इसके बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल की। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जा सकती, इस बात की लिखित गारंटी है। और इसमें हो सकता है ये लिटिल बिट चांस है कि आपके 1 नंबर या 2 नंबर कम हो जाए, लेकिन ये इतना नंबर कभी पार नहीं करेगी ये कट ऑफ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी जो कट ऑफ है तो 125 से लेके 130 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, और इसके ही बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, इसके ही बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की भी मैं पिछले साल की अगर देखा जाए तो इतनी ही कट ऑफ आसपास गई थी, 135 गई थी आपका कट ऑफ इनका भी, और 135 गया था यहाँ भी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डेसिमल में अंतर था क्योंकि 5 डेसिमल तक कट ऑफ देखी जाती है, तो उसमें डिफरेंस था यहाँ पर। ठीक है, अगर बात यहीं करूं हम आपका एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ देखने को मिल रही वो आपकी 102 से लेके 107 के बीच में कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ जो कट ऑफ बता रहा है जो आपको इसी के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करूं एसटी की कट ऑफ की, तो एसटी की जो कट ऑफ देखने आ रही है इनकी 2 डिजिट में आपको कट ऑफ देखने को 100% मिलेगी। आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 92 से लेकर 97 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। ये कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नंबर ऐड होने के बाद इतनी ही कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया, एक आपको बहुत अच्छा आइडिया देकर आप नंबर आपके इतने हैं तो आप मान के चलिए आप सेफ जोन में मतलब आप आ जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी और इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, आपका टीयर 1 में निकल जाएगा और टीयर 2 में आप बैठने के लिए हो जाएंगे पास। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हॉरिजेंटल कैटेगरी के पास। ठीक है, हॉरिजेंटल कैटेगरी की बात करूं, थोड़ा सा आज मैं लेट देख रहे हो, आप 12 बजे में वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ रीजन रहा है इसलिए मैं नहीं डाल पाया और ना ही आंसर की के बारे में बता पाया। और अगर बात करूं ओएच का, तो ओएच का जो कट ऑफ है वो आपकी 88 से लेकर 93 के बीच में जाएगी कट ऑफ। पिछली साल इनकी 98 कट ऑफ हुई थी, और देखें यहाँ आप देखेंगे तो पिछली साल इनकी 104 गया था, यहाँ 115 गया था। हम बता देते 135 पॉइंट समथिंग, 135 पॉइंट समथिंग, और यहाँ 147 पॉइंट समथिंग। तो उसी बेस पे मैंने रेशियो लेके उसी बेस में हमने डाटा को जो है उसी को एनालाइज करके उतना ही हमने आपको रखा है। आप देखेंगे यहाँ रेशियो मेरा सेम चल रहा होगा, अगर आप ध्यान से ध्यान देंगे तो यहाँ देखेंगे आप मेरा रेशियो सेम चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे आप OH की 88 से 93, ESM की बात करूं, अब देखो इनका ESM का है, अगर 80 नंबर आपके 80 से कम है और नॉर्मलाइजेशन आपको लगता है कि आपके 10-12 नंबर इंक्रीज होंगे तो 100% आपका हो जाएगा। HH की बात करूं तो इनका हम कितना बताऊं, इनका 36 या 35 प्लस होना चाहिए। VH की बात करूं इनका 102 नंबर प्लस होना चाहिए, और अदर PWR की बात करूं तो यहाँ भी इनका 35 होना चाहिए। ये आपका एक एक्चुअल डाटा है जिसपे आपको अगर इतने मतलब नॉर्मलाइजेशन आपके इतने आ सकते हैं, आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट ऐसी है कि आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट के हिसाब से आपके नंबर बढ़ने चाहिए, तो 100% आपको इतना स्कोर कर रहे हैं, इतना स्कोर पे आपको मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और इसके अलावा आप मेरे पास और भी डाटा आएगा तो इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस आपको देखने का नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी आपको पता है शुभम जैन, देखिए उनके पास डाटा बहुत अच्छा है, और मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि डाटा अगर किसी पर डाटा पहुंच जाता है ज़्यादा 10,000 प्लस डाटा चला जाता है तो वो एक अच्छे से चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकता है। रेमो सर हो गए, तो ये लोग अच्छे से टीचर हैं, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपका डाटा है, लेकिन हमें इस बात की गारंटी ले रहे हैं जो मैंने बताया है यहीं कहीं लाई करेंगे वो, इससे ज़्यादा कहीं नहीं यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, यहीं पे वो लाई करते आपको देखेंगे। ठीक है, जो मेरी कट ऑफ है, क्योंकि यहाँ आप मेरी रफ रो मार्क्स पर भी देखेंगे तो उस पे बेस पे भी अगर उनकी कट ऑफ देखेंगे, मैं उनसे पहले इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर बाद में डालता तो आप लोग कहते कि चोरी करके डाल दिया, इसलिए पहले डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं 12 बजे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सोम बहुत फास्ट काम करता है, तो वो हो सकता है आपकी सुबह दे दे कट ऑफ।
तो इसलिए मैं पहले डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको डाटा मेरा देखे तो आपको लगे कि हाँ डाटा एक जेन्युइन डाटा है, किसी से लिया नहीं गया, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। क्योंकि कमेंट बहुत आते हैं कि सोम जैन से चुरा लिया है या रेमो से चुरा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है मेरा खुद का एनालिसिस होता है इसमें, ठीक है। तो आप इन लोगों को तो देखते ही होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखकर भी आपको लगेगा कि हाँ कि आपको कट ऑफ यहाँ पे सही प्रेडिक्ट की जाती है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मैं 12 बज रहे हैं, मैं इस समय आपकी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मेरी मजबूरी है, क्योंकि आज मैं था नहीं, तो इसलिए